मेडलंग्स डिफॉर्मिटी यानी कलाई की हड्डी में बचपन से परेशानी आ जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही रेयर केस को शेयर करने के लिए। मेडलंग्स डिफॉर्मिटी यानी कलाई की हड्डी में बचपन से परेशानी आ जाना। इसमें परेशानी ये होती है कि यहाँ पे दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, और ये रिस्ट की छोटी छोटी हड्डियों के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, यानी उनके साथ मिलकर के रिस्ट जॉइंट बनाते हैं ताकि हमको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। लेकिन मेडलंग्स डिफॉर्मिटी में लूनेट, ये छोटी बोन्स होती हैं, यहाँ से एक लिगामेंट निकल के आता है जो रेडियस बोन के अंदरूनी हिस्से में एक बहुत टफ स्ट्रक्चर की तरह, एक बहुत बड़ी रुकावट की तरह उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो होता यह है कि वक्त के साथ अंदर वाली रेडियस ग्रो नहीं कर पाती, बाहर की तरफ से रेडियस ग्रो करती है, तो वो टेढ़ी होने लगती है, आर्च करने लगती है और ये जॉइंट फैलने लग जाता है। और ऑफ कोर्स हाथ देखने में बहुत अजीब सा लगता है, पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी होने लग जाते हैं। हमारे पास ये 10 साल की बच्ची आई। ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं, पर हम एक्सरेज और क्लिनिकल पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे। इनके राइट हैंड में तकलीफ बहुत ज्यादा थी और लेफ्ट हैंड में तकलीफ होना शुरू हुई थी। राइट हैंड में हमको फुल फ्लेजेड सर्जरी करनी पड़ी, यानी कि विकर्स लिगामेंट, वो जो टफ स्ट्रक्चर होता है जिसने ग्रोथ रोक रखी थी रेडियस बोन की, उसको हटाना। उसके बाद डोम शेप 3 डायमेंशनल ऑस्टियोटमी करना, यानी कि जहां पे ये डिफॉर्मिटी हो रही है डिस्टल रेडियस पे, यानी इस रेडियस हड्डी के दूर वाले भाग का इस आखिरी सिरे पे, यहाँ पे हमको एक डोम के शेप में 3 डायमेंशनल ऑस्टियोटमी करनी पड़ती है। उसके बाद क्योंकि डिफॉर्मिटी भी तीनों डायमेंशंस में हो रही है, इसलिए ऑस्टियोटमी यानी हड्डी को तोड़ के शेप भी 3 डायमेंशंस में देना है। वो टूटनी भी ऐसी चाहिए कि तीनों डायमेंशंस में बराबर का कर्व ले। उसके बाद हमें उसको डिस्प्लेस करके सही जगह पे, वो आगे आई रहती है तो उसको हमको पीछे भी ले जाना है, और बगल वाली हड्डी अल्ना से दूर गई रहती है तो उसको पास भी लाना होता है। तो उस डोम पे हमें सरका करके उसे पीछे और अंदर की तरफ लाना होता है। ये करके फिर हम के वायर से फिक्सेशन करते हैं उसका। और ये सर्जरी राइट साइड में की गई, और लेफ्ट साइड में जहां पे शुरुआत हो रही थी वहां पे विकर्स लिगामेंट को आइडेंटिफाई किया गया और उसको रिलीज किया गया। तो अब जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। वक्त के साथ सही पोजीशन में जो राइट साइड में हमने हड्डी तोड़ करके डोम शेप ऑस्टियोटमी की है वो जुड़ जाएगी और आगे की ग्रोथ नॉर्मल रहेगी। धन्यवाद। रायपुर का हेल्थ कैपिटल होराइजन हॉस्पिटल।